ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमिवूणनेमिनाहं सच्चजुहिठिरणमंसि अङ्गिजुगं बन्धुदयसत्तजुक्तं ठाणसमुत्कीर्तनं मोक्षं बन्धुदयसत्तासहित कर्मथान करिन नेमि छंद जयवंत जगी भये केवली स्वर। आचार्य श्री नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है और उसमें अभी हम उसका हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। स्थान समुत्कीर्तन का अपना प्रकरण चल रहा है। स्थान का अर्थ हमने देखा था, एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियों का बंध पाया जाता है उसको बंध स्थान कहेंगे। एक जीव को एक काल में जितने प्रकृतियों का उदय पाया जाता है उसको उदय स्थान कहेंगे और एक जीव को एक काल में जितने जितने प्रकृतियों का सत्व यानी सत्ता पाई जाएगी उसको सत्व स्थान कहेंगे। पहले जो हमने बंध उदय और सत्ता की बात देखी थी वहाँ अन्य अनेक नाना जीवों की अपेक्षा बात की थी और यहाँ भी एक जीव को एक काल में तो अलग अलग जीवों के अलग अलग बंध स्थान होंगे, वेरिएशंस होंगे। तो ऐसे कितने वेरिएशंस हो सकते हैं उसकी बात चली। हमने मोहनीय के बंध स्थान भी देखे, उदय स्थान भी देखे और सत्व स्थान भी देखे। अभी नाम कर्म के देखेंगे। यह विषय बिल्कुल नया है, हमने कभी भी सुना हुआ नहीं है क्योंकि मोहनीय के बारे में तो चर्चा आती है और गुणस्थानों के अभ्यास में हमें पता चलता है कि मोहनीय के कौन से कर्मों का कहाँ बंध है कहाँ उदय है, परंतु यह विषय नया है इसलिए हम इसको बिल्कुल शांति से और धीरे से समझेंगे। इसमें कोई हमें जल्दी नहीं है कि हमें इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। पूरे कर्मकांड पे 5 शिविर होए तो भी कम है क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। हम अभी नाम कर्म के बंध स्थान देखने जा रहे हैं। तो नाम कर्म के बंध स्थान यहाँ बोर्ड पर लिखा है ना, कौन कौन से हमने देखे थे, कितने कितने हैं, टोटल कितने हैं, 8 है। कौन कौन से है तो 23 जो लिखा है उसका अर्थ है 23 प्रकृति या प्रकृति वाला एक स्थान, यानी एक जीव एक काल में या एक समय में 23 प्रकृति का बंध करता है कोई जीव। अब वो कौन से गति संबंधी कर रहा है, कौन से पर्याय संबंधी कर रहा है उसकी बात हम देखेंगे। कोई जीव 25 प्रकृतियाँ बांधता है एट ए टाइम नाम कर्म की, वो कौन सा हो सकता है उसकी भी बात देखेंगे। कोई ऐसा है कि 26 प्रकृतियों का बंध कर रहा है, कोई 28 का, कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का, कोई एक प्रकृति बांध रहा है। इसको हम कहेंगे नाम कर्म के बंध स्थान। किसी एक जीव के एक काल में कितनी प्रकृतियाँ बंध सकती है उसकी बात यहाँ चल रही है। इसका बंध तो हर समय चलता है। हमने देखा है नाम कर्म हर समय बनता है, तो हर समय कितने प्रकृतियाँ बंध रही है तो अपने परिणामों के अनुसार कभी मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे हम। मिथ्या दृष्टि कभी 23 का बंध करेगा, कभी 25 का करेगा, कभी 26 का, कभी 28, 29, 30 का। 31 वाला और 1 वाला नहीं करेगा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो तो देवगति सहित तीर्थंकर आहारक द्विक वगैरह बांधने वाले जीव है।
उसकी बात नहीं है यहाँ पर। वो तो 8वें गुणस्थान वाला जब वहाँ बंद करेगा उसकी बात है। तो हम देखेंगे कौन से गुणस्थान वाले कौन से बंद कर सकते हैं। पहले ये प्रकृतियाँ कौन सी है अगर देखेंगे तो हमें उसका उत्तर पता चलेगा। यहाँ तो हम पढ़ेंगे, परंतु वो ऐसा क्यों है, 23 वाला यही स्थान क्यों है, इसकी बात जब हम देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कौन से गुणस्थान वाला ये बांध सकता है। इसके लिए पहले हमने 41 जीव पद देखे थे और 36 कर्म पद देखे थे। देख लो फिर आपके चार्ट में, ज़रा उसको दोहराते हैं इसलिए कि उसके आधार से अपनी बात चलेगी। तो जो 16 नंबर का चार्ट है आपके हाथ में है ना सबके, 16 नंबर के चार्ट में नाम कर्म के जो जीव पद लिखे हैं 41 जीव पद, वहाँ आगे क्या लिखा है, उदय और सत्व की अपेक्षा ये बातें हैं। जिनके नाम कर्म के विशिष्ट उदय, जैसे नरक गति का उदय चल रहा है उसको हम नारकी कहेंगे। तो यहाँ हम जीव पद 41 जो बताए हैं, तो नारकी पर्याप्त ही, उसमें अपर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे भेद नहीं है, उसका एक पद। फिर तिर्यंच को मनुष्य को बाजू में रखते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे हैं। केवली के 4 पद बताए थे, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग नहीं समुद्घात। सामान्य केवली में जब समुद्घात होता है उस समय के नहीं, समुद्घात वाले जो सामान्य केवली और समुद्घात वाले तीर्थंकर केवली। केवली के 4 पद हुए, आहारक का 1 पद और देवगति का 1 पद हमने देखा। अब तिर्यंच और मनुष्यों की बात करते हैं। तो यहाँ जीव पद में जो हमने 2 विभाजन किए थे, तो ऐसे जीव जिसमें बादर और सूक्ष्म ऐसे 2-2 भेद होते हैं, ऐसे जीव कौन से हैं, तो कहते हैं स्थावर है। परंतु उसमें प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म वाला भेद नहीं होता, इसलिए उसको हमने अलग ग्रुप में डाल दिया। तो बाकी कौन बसे, पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1 और वनस्पति का 1। ये वनस्पति का 1 में अभी हम साधारण वनस्पति को ले लेंगे। अब हर एक के बादर और सूक्ष्म ऐसे 10 भेद हो जाएंगे। तो 10 भेद तो ये। अब अन्य जो मात्र बादर जीव है वो कौन कौन से है, प्रत्येक वनस्पति है, द्विंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और मनुष्य को अलग, क्योंकि बाकी जो है वो तिर्यंच गति वाले लिए। आप कहेंगे संगी में मनुष्य आया ना, नहीं, परंतु वो तिर्यंच गति वाला संगी था, ये मनुष्य को अलग रखा। तो कितने हुए, एक प्रत्येक वनस्पति, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य, ये 7 हुए। और पहले हमने 10 देखे थे। इन सभी जो भेदों में पर्याप्त भी जीव होते हैं और अपर्याप्त जीव भी होते हैं, क्योंकि उदय है ना, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है वो पर्याप्त है, जिनके अपर्याप्त का उदय वो अपर्याप्त जीव है। तो टोटल कितने, 17 हुए। 17 के पर्याप्त और 17 के अपर्याप्त, 34 हो गए, 34। तो पहले हमने नारकी का 1 देखा था, अभी हमने 34 देखे। केवली के हमने 4 पद देखे थे, आहारक का 1 पद देखा था और देवगति का 1 पद देखा था। टोटल 41 हुई। यानी कौन सा जीव है ऐसा अगर हम कहेंगे तो उसमें ये जीव पद लगाएंगे और किस पद सहित कर्म का बंध होता है, किस पद सहित, यानी नाम कर्म का जो ग्रुप बताए जाएंगे हम। अब ये 23 वाला जो बंध है वो कौन से पर्याय वाले सहित होता है, पर्याय वाले को होता है ऐसा नहीं कहा। 23 का बंध किसके होगा, मनुष्य के भी हो सकता है, तिर्यंचों के भी हो सकता है, संगी असंगी के भी हो सकता है, परंतु तो 23 का जो बंध हो रहा है वो किस पर्याय संबंधी हो रहा है। तो वहाँ हम जिस सहित उसमें से एक कर्म प्रकृति हम लेंगे और उस सहित ये 23 वाला ग्रुप है ऐसा कहेंगे। 23 प्रकृति हर एक के साथ लगाएंगे। 23 प्रकृतियाँ जो बन रही है वो किस प्रकृति सहित बन रही है, तो उसको पैकेज अपना, हाँ, पैकेज में एक का नाम लेंगे हम और उस सहित पूरा पैकेज है तो उसको हम कर्मपद कहेंगे।
जैसे 23 वाला पद कौन सा है, तो किस पर्याय संबंधी ये बंध हो रहा है, तो हम कहेंगे एकेंद्रिय अपर्याप्त सहित। तो ये जो एकेंद्रिय अपर्याप्त कहा हमने, ये कर्म पद हो गया। उसमें भी हम डिटेल्स बताएंगे। एकेंद्रिय तो सब है, तो पृथ्वी का एक एकेंद्रिय अपर्याप्त है, क्या अप का एक एकेंद्रिय अपर्याप्त है, उसमें भी बादर का अपर्याप्त है, क्या सूक्ष्म का अपर्याप्त है, ऐसे भेद हम और उसमें बता सकते हैं। इसलिए उस पद सहित अन्य भी जो प्रकृतियाँ वहाँ बन रही है, उसका नाम बताने के लिए यहाँ इसको कर्म पद कहते हैं। तो ऐसे ये जो बंध स्थान है वो कौन कौन से है, उसकी बात अभी हम सीखेंगे। तो उसमें हमने बेसिक 23 प्रकृतियों का बंध सबको होता ही है, ये बात देखी थी। अब होता ही है जब कहेंगे, वो एक वाला स्थान याद नहीं करना अभी यहाँ पर। जब तक गति का बंध हो रहा है तब तक ये 23 प्रकृतियाँ बंधेगी ही बंधेगी। तो गति का बंध कब तक होता है? हाँ, 7वें में आयु का बंध होता है। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक वहाँ देवगति का बंध की, उसकी देवगति के बंध की विच्युति देखी थी। तो गति सहित वाले बंध कहाँ तक है? तो 8वें गुणस्थान तक है, और बाकी ऊपर के गति से रहित ऐसे बंध है। इसलिए यहाँ ये जो नाम कर्म के जो बंध स्थान में, ये हमारे पास जो 18 नंबर का चार्ट है, उसमें हमने देखे थे कि सामान्य से 23 प्रकृतियों का बंध सबके होता ही है। तो ये 23 प्रकृतियाँ कौन सी है? तो उसमें हमने 9 प्रकृतियाँ तो ध्रुवबंधी देखी नाम कर्म की। वैसे टोटल सभी कर्मों में से हमने ध्रुवबंधी 47 निकाली थी, उसकी अभी नहीं चर्चा करेंगे, वो विषय हमारा हम हो गया। अभी हम केवल मात्र नाम कर्म की बात यहाँ चलाएंगे। तो नाम कर्म में भी ध्रुवबंधी ने अनादि से जो हर समय बनती चली आ रही है, ऐसे 9 प्रकृति जो सबके बनती रही है, वो कौन कौन सी है? हाँ, तो देखो आपके पास है ना, तेजस कर्मण यानी तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मान शरीर नाम कर्म, इनका बंध हर समय चल रहा है। फिर अगुरु लघु, उपघात, निर्माण और वर्ण गंध रस स्पर्श, ये 9 जो प्रकृतियां हैं वे सबके बनती ही बनती है। कोई एक मुझे ये प्रकृतियों के नाम सुनाएगा? आपको बताना ये 9 प्रकृतियां कौन सी, कौन बताना चाहते बिना देखे? ये ध्रुवबंधी 9 प्रकृतियां आपको, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, वर्णादि 4। और कौन बताएगा यहाँ पुरुषों में से? हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, वर्णादि 4, 4 वर्ण नहीं, वर्णादि 4। आप स्पर्शादि भी कह सकते हैं। वर्णादि इसलिए कहे, यहाँ जो ऑर्डर है कर्मकांड में, जिस ऑर्डर से, जिस क्रम से प्रकृतियों के नाम लिखे जाते हैं, उसके पीछे कोई रहस्य है। क्योंकि जब कर्म का बंध होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो प्रत्येक प्रकृति में इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो उसके ऑर्डर बताने के लिए ऐसा क्रम होता है। जब प्रदेशों का बंटवारा, ये हमने गत साल कर्मकांड के शिविर में बहुत विस्तार से देखा था, और इसलिए उसी क्रम से हम प्रकृतियों को याद रखते हैं। तो ये क्रम भी ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं लिखा है आचार्यों ने। हर एक जो कोई बात बताते हैं, हर एक वाक्य में उसकी कुछ गहराई होती है जो हमें पता नहीं, जब तक हम अभ्यास बहुत नहीं करते, सूक्ष्म अभ्यास नहीं होता, तो उसकी पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा करणान योग के जो कोई नियम है, जो कोई बातें हैं, वैसे ही हमें याद रखनी, अपनी ओर से कोई डेफिनेशन नहीं बनानी। जैसे कल यहाँ पूछा था ना प्रश्न कि हमने बताया था 7वें नरक से जो सिंह हो जाएगा उसको उस पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो बताया हमने तो सुना है महावीर भगवान को सम्यक दर्शन हुआ था, है? तो ये ज़रूरी नहीं 7वें नरक से आया। तो कहाँ से आया होगा? बोलो कहाँ से आया होगा? ऊपर के नरकों में से आया होगा, तिर्यंच में से आया होगा, एकेंद्रिय में से आया होगा, निगोध में से आया होगा, अग्निकायिक में, अभी सबको लगाओ, मनुष्य में से आया होगा, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त में से आया होगा, कहीं से भी आया होगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता।
सातवें नरक से आया नहीं था, इतनी बात निश्चित होती है। यानी सातवें नरक से निकलकर सिंह होता है, पर सभी सिंह सातवें नरक से नहीं आते। हाँ, यानी उल्टा नियम हम नहीं बनाएंगे। हाँ, देव से भी आ सकता है। हाँ, भोगभूमि का सिंह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले के भोगभूमि में भी थे कि नहीं ये सारे प्राणी? वो तभी मांसाहारी नहीं थे, हमारे जैसे शाकाहारी हो गए। यहाँ भोग भूमि में ये तिर्यंच थे कि नहीं? यहाँ पहले, दूसरे और तीसरी भोग भूमि भरत क्षेत्र में हुई थी। उत्तम भोग भूमि यहाँ पर भी हुई थी। यहीं पर फिर मध्यम भोग भूमि हुई, फिर यहीं पर जघन्य भोग भूमि हुई। तो उस जमाने के तिर्यंच थे कि नहीं थे? हाँ, तो वो भी वैसे सारे शुभलेशा वाले तिर्यंच थे। हाँ, अभी ऐसा उल्टा तो वहाँ एक्चुअली सिंह का नाम लेकर नहीं कह सकते, मैं वही बता रही हूँ। सिंह में अगर उत्पन्न होता है ऐसा हम लेते हैं, तो भोगभूमि में तो देव से नहीं आएंगे, है ना। और भवनातिरिक्त से हो सकता है चले जाए। मिथ्यात्व अवस्था में किसी भी तिर्यंच में जा सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है उसका। देव एकेंद्रिय में जा सकते हैं, तो संगी पंचेंद्रिय सिंह में जाने से क्या है? कोई रुकावट नहीं है। संकलेश परिणाम, हाँ, इतनी बात है कि सहस्रार तक ही जीव तिर्यंच में जाते हैं। हाँ, वहाँ तक ही तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति आदि का बंध होता है। उसके ऊपर उन प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता वहाँ के देवों को। ऊपर तो सारे शुक्ल लेशा वाले देव हैं, इसीलिए नीचे जो कोई पीत लेशा वाले हो गए, उसमें से बहुतांश जा सकते हैं, उसे ऐसे कोई निषेध तो नहीं है। तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु का बंध सहस्रार तक होता है। हमें एक एक का नाम इसमें आता है कि नहीं आता है, कौवे में आता है कि नहीं है, सिंह में आता है कि ये बातें तो हम नहीं कह सकते ना। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे। 9 हमने ध्रुवबंदी देखी, अभी सबके याद हो गए ना। 9 याद नहीं भी होगी तो सामने चार्ट तो है आपके। फिर 9 युगल में से कोई एक तो बंधेगी ही बंधेगी। 9 युगल कौन कौन से हमने देखे थे? त्रसादि 4। त्रसादि 4 जब कहते हैं, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, इसको त्रसादि 4 कहते हैं। इनके युगल समझना, यानी त्रस या स्थावर का बंध तो होगा ही होगा, उसमें पर्याप्त या अपर्याप्त का होगा, बादर या सूक्ष्म का होगा, प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर का होगा। अब ऐसा नहीं समझना कि त्रस जो नाम कर्म बन रहा है उसके साथ सूक्ष्म तो नहीं बन सकता, उसके साथ साधारण तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? एक बंधेगा, इसलिए साधारण कैसे बंधेगा? क्योंकि साधारण नाम कर्म यानी निगोद वाली पर्याय किस में होती है? स्थावर में ही होती है, और वो भी वनस्पति कायिक में ही होती है। यानी ऐसी प्रकृतियों लेना जो विरोध वाली नहीं हो, उसके साथ जिसको हम पूरक कहते हैं। त्रस नाम कर्म जो बांध रहा है वो बादर ही बांधेगा। स्थावर के साथ बादर या सूक्ष्म जो कोई ऑप्शन है, जैसा जहाँ परिणाम जैसे, उसको बांधेगा। ये बात ख्याल में आ रही है? सारे ही त्रस जीव बादर ही होते हैं। सूक्ष्म वाला जो कोई भेद है वो किस में होता है? एकेंद्रियों में होता है, साधारण में नहीं, एकेंद्रिय में होता है। सभी एकेंद्रियों में होता है। पृथ्वी का एक बादर भी है, सूक्ष्म भी है। अग्नि का एक बादर भी है, सूक्ष्म भी है। अक्सर हर एक में लगा लो। साधारण जो वनस्पति वो बादर भी है, सूक्ष्म भी है। समझ में आती है बात? तो ये हम त्रसादि 4 कहा, तो त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, और प्रत्येक या साधारण। एक वनस्पति का एक को छोड़ो तो साधारण नाम कर्म अन्य किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि वनस्पति में ही साधारण और प्रत्येक भेद है। उसको छोड़ दो तो पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, और बाकी सारे त्रस ये कैसे है? प्रत्येक शरीर वाले ही है। ख्याल में आती बात? प्रत्येक शरीर का अर्थ क्या है? एक जीव, उसका एक शरीर, यानी एक शरीर का स्वामी एक जीव। आप कहेंगे यहाँ एक शरीर है ना, तो इसमें तो बहुत सारे निगोद भी रहते हैं, अन्य वर्म्स वगैरह भी रहते हैं,
उनका अपना शरीर अलग है। ये मनुष्य शरीर उनका नहीं कहलाएगा। ये मनुष्य शरीर उनके उत्पन्न होने का स्थान हो सकता है, परंतु ये मनुष्य शरीर में किसको यहाँ मनुष्य कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं। क्यों? हाँ, नाम कर्म के उदय है, वैसे शरीर की रचना हुई है। तो हम कहें ना, हम वो शरीर को देखकर उस जीव को बुलाते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो यहाँ इस शरीर के आधार से जो कोई कीड़े मकोड़े, जो कोई निगोद आदि रहते हैं, वो उनका ये मनुष्य शरीर नहीं कहलाएगा। उनका तो उत्पन्न स्थान है, उसको योनि कहेंगे। सचित्त योनि है कि इसके आधार से इतने सारे जीव पैदा हो सकते हैं, परंतु उनका अपना अलग शरीर है। जैसे कोई वर्म्स है, पेट में कीड़े होते हैं, तो उनका अपना औदारिक शरीर अलग है, वो उनका शरीर कहलाएगा। उनके नाम कर्म अलग है। एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, तो उनके हर एक का अपना अपना नाम कर्म, प्रत्येक उसके अपने अपने 8 कर्म अलग है। शरीर एक है, आहार एक है, उनकी आयु समान है, श्वासोश्वास एक ही है, एक समय में जन्मते हैं, सभी एक साथ मरकर एक समय में मरते हैं। फिर भी प्रत्येक समय में हर एक का परिणाम अलग है, और प्रत्येक समय में हर एक जीव अलग अलग बंध कर रहा है। निगोद की पर्याय में रहते हुए कोई 23 का बंद कर रहा है, कोई 25 का बंद कर रहा है, कोई 26 का बंद कर रहा है। अभी 28 का नहीं कहूँगी, क्योंकि वहाँ तो कोई देवगति नहीं बांधता है, नरक गति नहीं बांधता है। तो इतने अनंत जीव, उनका अपना अपना परिणाम अलग, उनके अपना अपना कर्म का बंध वहाँ अलग अलग हो रहा है, और अनंत जीव मरकर अनंत अलग अलग जगह चले जाएंगे। कोई उसी शरीर में भी उत्पन्न हो सकता है, कोई लोकाकाश के दूसरे एंड तक चला जाएगा, ख्याल में आते? कोई मनुष्य में आएगा। तो हर एक के अपने अपने परिणाम के अनुसार कर्म का बंध होता है, और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाती है। ऐसा हम नक्की नहीं करते मुझे वहाँ जन्म लेना है अभी, कहाँ? महाविदेह में। हाँ, देखिए, हमें तो भगवान के प्रति बहुमान आता है, और हमने देखा है कि कुंकुंदाचार्य वहाँ जाके आए, और हमारे जो हम विद्या गुरु कहते हैं, कांजी स्वामी, हम उनको स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, और वहाँ से आए हैं, और हमें वो उपदेश मिला उनसे। तो हमें क्या भावना होती? हम भी महाविदेह में चले जाएंगे। परंतु अभिप्राय में हमने किसी एक को ही निमित्त बनाया है, और वहाँ नहीं गए इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा अगर मानते हैं तो ये हमारा मिथ्यात्व है। क्योंकि हमने निमित्त निश्चित कर दिया ना, और हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। क्यों? वहाँ जाने वाला तो मिथ्यात्व ही होता है। वहाँ जाने वाला मिथ्यात्व में ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सम्यक दृष्टि है वो तो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद यदि आयु का बंध करेगा तो देवायु को बांधेगा, और यदि पहले मनुष्य आयु बांधी हो किसी ने और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, भोग भूमि में ही नहीं जाएगा, क्योंकि क्षायिक होना आवश्यक है। तो जिस किसी ने मनुष्य आयु बांधी है ऑलरेडी और सम्यक दर्शन प्राप्त किया बाद में, तो मरण के समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, फिर जाने की छूट है महाविदेह में। परंतु गारंटी नहीं कि वही चला जाएगा, क्योंकि परिणाम किसके कैसे बदल जाए, कुछ हमने देखा ना, कितनी बार सम्यक दर्शन हो भी जाता है। ये सभी पर्यायों में, एकेंद्रियों में, निगोद में, सर्वत्र सभी जीव समासों में ऐसे इतने जीव पड़े हैं कि जिन्होंने कभी संयम भी प्राप्त किया था, कभी उपशम श्रेणी भी चढ़ी थी। हमने वो देखा था, आहारक का बंध भी किया था, और अभी ऐसे ऐसे पर्यायों में वहाँ पड़े। तो गुमान नहीं करना कि हमने इतना स्वाध्याय किया है, हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और अभी हम तो चले जाएंगे देव में, कुछ नहीं कह सकते। कोई जीव है, भावलिंगी संत है, करोड़ पूर्व की आयु लेके आए हैं, तो अर्लीस्ट तो 8वें साल के बाद तो संयम प्राप्त कर सकते। तो पूरी नियरली पूरी जिंदगी उन्होंने भावलिंगी संतपने में विराजमान थे, और फिर लास्ट में अभी आयु का बंधन नहीं किया था, अंत में मिथ्यात्व में जा सकते और कई तिर्यंश की गति बांध सकते हैं। हो सकता है ऐसा। ये सारे रुद्र कैसे होते हैं? रुद्र सुना है? रुद्र जैसे हम नारायण देखा, प्रति नारायण देखा, वैसे रुद्र होते हैं। वो क्या है? तो भावलिंगी तो संत थे, बाद में मिथ्यात्व में चले गए, भ्रष्ट हो गए और मरकर नरक में जाएंगे। तो ये कौन से जीव के परिणाम कैसे हो गए वो तो हम कह नहीं सकते।
टोडरमल जी साहब बार बार कहते हैं अपने परिणामों की संभाल रखना। हाँ, ये भी उपदेश की भाषा है, फिर भी नहीं तो हम चलो हमने इतना पढ़ लिया तो हम तो जैनी हैं तो हम तो इसमें जा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखेंगे हर समय जीव परिणाम करता है और हर समय नाम कर्म का बंध तो हर समय हो रहा है। तो या तो 23 का बंध करेगा या 25 का या 26 का, जो कुछ यथायोग्य अपने परिणाम के अनुसार बंध चलता ही है। आयु कभी कभी बनती है, परंतु ये बाकी कर्म तो हर समय बंध रहे। तो कैसे बनते हैं, तो हम 23 की बात करेंगे। 9 तो ध्रुवबंदी है, तेजस है, कारमाण है, अगुरु लघु है, उपघात है, निर्माण है और वर्णादि 4 है। तो ये 9 तो सबके बंधेगी ही बंधेगी। अब बाकी 9 तो युगल में से एक एक बंधेगी। तो त्रसादि 4 यानी त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक या उसका अपोजिट जो कोई यथा योग्य एक दूसरे से जो पूरक प्रकृतियाँ होगी और जिस गति संबंधी बंद करना है वैसे उसके हो। उसके बाद 5 अन्य है। 5 अन्य ने वो जोड़ी जोड़ी नहीं है, युगल नहीं है, परंतु वो पिंड प्रकृतियाँ हैं। जैसे गति में से एक बंधेगी, 4 गति में से एक। जाति यानी एकेंद्रियादि 5 जाति, उसमें से कोई किसी एक का बंध होगा। गति, जाति, शरीर, 3 शरीर में से, क्योंकि तेजस कारमान तो हर समय बन रही है, तो ये 3 शरीर में से किसी एक शरीर नाम कर्म का बंध हो रहा है। और संस्थान, 6 संस्थान में से कोई एक और अनुपूर्वी 4 में से कोई एक। तो ये 5 प्रकृतियाँ। पहले 9 ध्रुवबंदी, युगल में से कोई एक एक, वो 9 9 18 हुई और ये 5 हुई। 23 प्रकृति का बंध तो हर समय जीव को होता ही है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये 23 वाला स्थान कौन सा है। उसके मात्र 23 बनती, ज़्यादा नहीं बनती। तो हम थोड़ा विचार करते हैं। यदि एकेंद्रिय का पर्याप्त होता, सुना, यदि एकेंद्र पर्याप्त होता तो उसमें क्या क्या बनते? पहले 9 बनते कि नहीं? हम एकेंद्रीय पर्याप्त की बात कर रहे। पहले 9 बंधेगी। युगल में से क्या क्या बंधेगा? स्थावर बंधेगा। त्रस बादर होगा या सूक्ष्म होगा, एकेंद्रीय दोनों हो सकते हैं। त्रस बादर। तीसरा पर्याप्त भी होगा, अपर्याप्त भी होगा और प्रत्येक भी होगा या साधारण भी होगा। एकेंद्रीय है तो हम कह नहीं सकते। ये तो 4 हो गए। आगे उसमें से एक एक ले लेना। स्थिर, स्थिर होगा या अस्थिर होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये स्थिरादि स्वर बिना जो है हमने देखे थे, वो उसमें से किसी ना किसी का बंध होगा। अब यदि हम पर्याप्त लेते हैं, यदि एकेंद्रिय के साथ पर्याप्त का बंध होता, बाकी तो गति में कौन सी गति बांधते हैं? तिर्यंच। जाति एकेंद्रिय, शरीर औदारिक और संस्थान, हाँ, पुंडक संस्थान, अनुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी। अब यदि वो पर्याप्त होता, यानी हमने स्थावर बादर को या सूक्ष्म को और पर्याप्त लेते, तो पर्याप्त स्थावर के साथ और कोई कर्म प्रकृति बंधनी चाहिए, जो आपके टेबल में नीचे लिखा है। यहाँ लिखा त्रस हो या स्थावर हो, पर्याप्त युत होगे, यानी पर्याप्त नाम कर्म बांध रहे होगे। इसको कहते पर्याप्त युत कहो या सहित कहो या युक्त कहो, एक ही बात है। तो स्थावर भी होता और पर्याप्त होता तो उसके परघात और उच्छ्वास और बांधनी चाहिए थी। 23 तो वो पर्याप्त नाम कर्म तो 23 में गिन लिया हमने, और यदि वो 23 में हम उसको स्थावर पर्याप्त कहते, उसका विचार करते, तो उसके और परघात और उच्छ्वास भी बन जाता, तो 25 हो जाते। मात्र 23 का ही चाहिए, 23 का ही चाहिए और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो पर्याप्त के बदले अपर्याप्त रखो यहाँ पर। यहाँ अपर्याप्त यदि हम सोचते हैं तो इसमें से और एक्स्ट्रा कोई भी प्रकृति वहाँ नहीं बनती। इसलिए 23 वाला स्थान कौन सा होगा? जो एकेंद्रीय अपर्याप्त सहित वाला बंध कर रहा है, उस संबंधी बंध कर रहा है। ये बंध कौन कर रहा है उसकी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत लोगों का होता है। ये बंध मनुष्य कर रहे होंगे या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच कर रहे होंगे, पर कौन सा बंध कर रहे? 23 वाला, जहाँ वो एकेंद्रीय अपर्याप्त का बंध कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे एकेंद्रीय अपर्याप्त सहित बंध है।
ख्याल में आती है बात? फिर से हमें मिनिमम 23 वाला ही चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। यदि हम वहाँ स्थावर और पर्याप्त भी लेते तो उसमें और 2 प्रकृतियाँ जोड़नी पड़ती। कौन सी? परघात और उच्छ्वास। क्योंकि पर्याप्तों के इन प्रकृतियों का तो उदय रहेगा तो इनका बंध तो रहेगा ही रहेगा। ख्याल में आती बात ये? तो ये 23 वाला स्थान किस प्रकृति सहित होगा? तो एकेंद्रीय अपर्याप्त सहित होगा। फिर वो पृथ्वी का एक हो या अन्य कुछ भी हो। अब हम ये पुस्तक में से पढ़ेंगे। हाँ, तरस भी हो सकता है ना, अपन तरस के साथ तरस होगा कोई, हम यहाँ तरस की बात देखते हैं, तरस भले अपर्याप्त होगा। अभी हम तरस अपर्याप्त की बात करते हैं। हमने कहा ना अपर्याप्त होता तो वो और कर्म बांधना चाहिए था। अभी तरस होता अपर्याप्त भी ना ना ना, तरस अपर्याप्त भी होता तो तरस भले पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो तो उसके साथ सहनन और अंगोपांग बन जाता। स्थावर ही होता है। तो हमने वहाँ हमने स्थावर ही कहा था। हमने स्थावर एक केंद्रीय अपर्याप्त की बात, स्थावर तो लिया तभी तो एक केंद्रीय कह सकते। यानी स्थावर अपर्याप्त का लिया तभी वो 23 का हो सकता है। यदि त्रस अपर्याप्त को लेते फिर भी त्रस अपर्याप्त है, यानी त्रस अपर्याप्त का अर्थ क्या है? त्रस अलब्धि अपर्याप्त। कौन हो सकते हैं? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त। उनमें तो सहनन और अंगोपांग बंधेगा ही बंधेगा। यानी मात्रा अपर्याप्त है इसलिए 23 का नहीं है। स्थावर में अपर्याप्त होगा तो 23 का बंध है। यानी वहाँ हम कहेंगे स्थावर है, एकेंद्रिय है, अपर्याप्त है, तो वहाँ बंध 23 का है। यदि त्रस अपर्याप्त बांधते तो सहनन और अंगोपांग और बन जाता। वो तो हम देखेंगे आगे 25 के 26 के स्थान। ये हम 23 पर से घटा रहे हैं। मिनिमम 23 वाला कौन सा होगा? स्थावर एकेंद्रीय अपर्याप्त वाला ही 23 का हो सकता है, क्योंकि उसको इन 23 के एडिशन में और कोई प्रकृतियाँ नहीं बनती। देखो हम पुस्तक में देखेंगे 488 पृष्ठ पर। नाम कर्म के एक जीव के एक समय में जो बंध पाए जाते हैं, यानी जितनी प्रकृतियों का बंध पाया जाता है, ऐसे बंध स्थान कहते हैं। ये जो अलग अलग जीवों में जो अलग अलग समयों में अलग अलग बंध होते हैं, वो कौन कौन से पॉसिबल बंध होते हैं उसकी यहाँ चर्चा है। ये बंध के अलग अलग स्थान बता रहे हैं। तो पहला यहाँ देखते हैं, वहाँ पूर्वोक्त 9 ध्रुवबंदी से लेकर आनुपूर्वी तक। आनुपूर्वी तक कैसे समझना? देखो यहाँ चार्ट में ये 9 ध्रुवबंदी, तेजस से लेकर ये सारे युगल और 5 अन्य आनुपूर्वी तक। कितने हुए? ध्रुवबंदी से लेकर आनुपूर्वी तक 23 हो गए। हाँ, तो कहते हैं आनुपूर्वी तक 23 प्रकृतियों में से स्थावर, अपर्याप्त, तिर्यंच गति, एकेंद्रीय जाति संयुक्त जो बंध है। अभी समझ में आई ना बात? हमने उसमें से मुख्य त्रस और स्थावर में से स्थावर का बंध लिया, फिर पर्याप्त अपर्याप्त में से अपर्याप्त को लिया, गति में तिर्यंच गति है उसकी, और जाति में एकेंद्रीय जाति। ऐसा जो पर्टिकुलर बंध है उसके संयुक्त लिया। उसको होता है ऐसा नहीं कहा, उस सहित बंध हो रहा है। यानी उस सहित और भी जो सारी प्रकृतियाँ बन रही हैं, हमने कहाँ से लिए? ध्रुवबंदी से लेकर आनुपूर्वी तक। उसी में किन प्रकृतियों को लिए? 23 वाली। 23 में से ये कुछ प्रकृतियाँ बता रहे हैं। ये प्रकृतियाँ 23 में ही इंक्लूडेड है। तो हमने विशिष्ट ली। कौन से? वो स्थावर है। स्थावर है तो पर्याप्त है, का अपर्याप्त? तो अपर्याप्त है। कौन सी गति बांध रहा है? तिर्यंच गति है। और जाति कौन सी? तो एकेंद्रीय जाति। तो इन प्रकृतियों सहित वाला जो 23 वाला पैकेज है अपनी भाषा में, तो वह एकेंद्रीय अपर्याप्त युत 23 का बंध स्थान है। उसको क्या कहेंगे हम? एकेंद्रीय अपर्याप्त युत। इतना कहने से एकेंद्रीय तो स्थावर है वो समझ में आ रहा है।
एकेंद्रिय तो तिर्यंच गति वो भी समझ में आ रही है, तो केवल उसको हम एकेंद्रिय स्थावर इतना कहेंगे तो चले, परंतु आगे अपर्याप्त शब्द लगाया क्योंकि एकेंद्रिय जाति बांध रहा है और वो अपर्याप्त भी नाम कर्म बांध रहा है। ऐसे जीव को नाम कर्म टोटल कितने बन रहे हैं? तो 23 बन रहे हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे? 23, ये बंध कितने प्रकृतियाँ हैं? वो 23 है। ए अ यानी एकेंद्रिय अपर्याप्त, उसका एक स्थान, तो 23 ए अ और नीचे 1, ये लिखने की पद्धति। आचार्य पूरा ही पूरा हर बार नहीं लिखते रहेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है उनके पास भी शॉर्ट हैंड सब था। हाँ, इसमें शरीर और संस्थान का नाम नहीं आया ना, एकेंद्रिय जाति और तिर्यंच गति, तो उसके साथ अभी मैं पूछती हूँ, अभी जो हमने नक्की किया 23 का कौन सा लिया? एकेंद्रिय अपर्याप्त। अब 9 के 9 ध्रुवबंदी होगी कि नहीं होगी? होगी। अब युगल में से देखते हैं, त्रस है क्या स्थावर है? स्थावर है। बादर है या सूक्ष्म है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर्याप्त है या अपर्याप्त है? अपर्याप्त है। और प्रत्येक है कि साधारण है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे स्थिरादि, कुछ भी हो सकता है उसमें, स्थिर अस्थिर वगैरह वगैरह जो यथायोग्य हम देंगे। और गति कौन सी बन रही है? तिर्यंच गति। जाति एकेंद्रिय, शरीर औदारिक शरीर, संस्थान कुंडक संस्थान, और आनुपूर्वी तिर्यंच आनुपूर्वी। आई ना सब? क्या रही कोई प्रकृति? 23 हो गए ना? हाँ, संभालो अपनी अपनी प्रकृतियाँ, कोई रह नहीं जाए। ये हमने 23 का देख लिया। देखो अभी आगे बढ़ेंगे तो ये 23 वाला मिनिमम बंध स्थान होगा एकेंद्रिय अपर्याप्त संबंधी। अब आगे बढ़ेंगे, आगे के जितने स्थान हम सीखेंगे उतनी ये बातें और सरल लगेगी। अब आगे देखते हैं, इनमें से अपर्याप्त प्रकृति घटाकर, यदि अपर्याप्त घटाई और पर्याप्त मिलाई तो नंबर कितना रहा? 23 का 23 रहा। परंतु पर्याप्त है तो और कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? परघात और उच्छ्वास, क्योंकि स्थावर पर्याप्त हो या त्रस पर्याप्त हो, उसके साथ परघात और उच्छ्वास तो बंधेगा ही बंधेगा, क्योंकि पर्याप्त जीवों के उच्छ्वास होता है तो उच्छ्वास नाम कर्म भी होगा ना वहाँ पर। तो ये दो जोड़ेंगे, यानी अपर्याप्त निकाला, 23 में से अपर्याप्त को हटाया और पर्याप्त को मिलाया, क्योंकि 23 में पर्याप्त होगा या अपर्याप्त होगा। तो पर्याप्त को जोड़ दिया तो 23 का 23 रहा, परंतु पर्याप्त है तो उसके साथ परघात और उच्छ्वास दो प्रकृतियाँ और जोड़ना, तो कितने हो गई? 25 हो गई। अब यहाँ देखते हैं हम, इनमें से अपर्याप्त प्रकृति घटाकर पर्याप्त उच्छ्वास और परघात ये 3 मिलाने पर एकेंद्रिय पर्याप्त युत, युत कहो या सहित कहो, 25 का बंधस्थान होता है। ये 25 का बंधस्थान कौन सा होगा किसी भी जीव को? तो एकेंद्रिय पर्याप्त संबंधी है। त्रस पर्याप्त संबंधी नहीं कहा, किसका कहा? एकेंद्रिय पर्याप्त संबंधी कहा है। ये कौन सा है? 25 वाला। हाँ, उसकी वो तो उसके डिफरेंस हम कर्म पद में लगा सकते हैं। टोटल बताना है तो स्थावर के विशेष कहा था उसको। कल हमने जब कर्म पद पढ़े थे तो उसको स्थावर के विशेष रूप कहा था, तो उसमें लगा लो, उसमें सब में वो 25 वाला ही होगा। एकेंद्रिय संबंधी जो पर्याप्त संबंधी बंध कर रहा है वो कौन सा स्थान होगा? 25 संबंधी होगा पर्याप्तों के। इनमें से स्थावर, पर्याप्त, एकेंद्रिय जाति, उच्छ्वास, परघात, इन 5 को घटाकर, देखो अभी हम कौन सा ले रहे हैं? त्रस का अपर्याप्त ले रहे हैं। त्रस अपर्याप्त द्विंद्रिय जाति, असंप्राप्त रूपाटिका सहनन, औदारिक अंगोपांग, ये 5 मिलाने पर द्विंद्रिय अपर्याप्त युत 25 का स्थान होता है। फिर से 25 का स्थान कहाँ हो सकता है? तो एकेंद्रियों में जो हमने अपर्याप्तों में 23 का स्थान देखा था, वहाँ
अपर्याप्त के बदले एकेंद्रिय का ही पर्याप्त ले लो, तो पर्याप्त लेते हैं तो परघात और उच्छ्वास 2 डालने पड़ेंगे, इसलिए वो 25 वाला स्थान हो जाएगा। अभी 25 वाला कॉम्बिनेशन और कौन सा हो सकता है, इसको हम देखेंगे। तो वो पहले वाले तो 23 ले लिए हमने, और त्रस को अपर्याप्त वाला ले लिया, त्रस अपर्याप्त वाला, क्योंकि त्रस पर्याप्त लेते तो उनमें ये 2 भी और जोड़नी पड़ती। त्रस पर्याप्त लेते तो उसमें परघात भी जोड़ना पड़ता, उच्छ्वास भी, सहनन भी और अंगोपांग भी। त्रस पर्याप्त में हमने त्रस अपर्याप्त लिया, तो त्रस अपर्याप्त इतना ही कहने पर 23 तो आ गई उसमें, और त्रस है इसलिए सहनन और अंगोपांग और जोड़ दो। 23 और 2 25 हो गए। यानी 25 का स्थान कैसे होगा, एकेंद्रिय पर्याप्त सहित वाला होगा या त्रस द्विंद्रियादि अपर्याप्त सहित वाला होगा। त्रस अपर्याप्त नहीं, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, संज्ञ, असंज्ञ और मनुष्य अपर्याप्त के लिए, मनुष्य का छोड़ दो यहाँ से, उनके अपर्याप्त के लिए अभी ये हम स्थान यहाँ देखेंगे, क्योंकि उनमें इतनी ही प्रकृति होगी। ये 25 के स्थान में मनुष्य भी हो जाएगा, वहाँ पर मनुष्य हो जाएगा। दोबारा देखते हैं इसको। 23 का स्थान मात्र एकेंद्रिय अपर्याप्तों के होगा, क्योंकि इन एडिशन उनके कुछ नहीं जोड़ना है। एकेंद्रिय अपर्याप्त के बदले एकेंद्रिय पर्याप्त अगर हम कहते तो वो 23 के 23 तो है ही है, तो उसमें परघात और उच्छ्वास और जोड़ने पड़ते, तो ये हो गए। अब 25 वाला और कहाँ हो सकता है, तो ऊपर 23 में हमने स्थावर के बदले त्रस कर दिया और पर्याप्त के बदले अपर्याप्त कर दिया। त्रस किया है, अपर्याप्त किया है, तो त्रस भले अपर्याप्त हो, उसमें 2 प्रकृतियाँ और जोड़नी पड़ेगी। कौन सी? सहनन और अंगोपांग। हाँ, 2 हमने वो 2 घटाने ने, हमने पर्याप्त होते तो वो 2 हमने ऐड ही नहीं किया, कुछ घटाने की बात नहीं है। यहाँ स्थावर के बदले त्रस लिया, पर्याप्त के बदले अपर्याप्त लिया है, और त्रस पर्याप्त हो अपर्याप्त हो, उसके साथ सहनन और अंगोपांग तो होगा ही होगा। तो इसलिए द्विंद्रियादि अपर्याप्त, जो लब्धि अपर्याप्त द्विंद्रिय, लब्धि अपर्याप्त तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, संज्ञ असंज्ञ, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त है, उस संबंधी जो जीव बंद कर रहा है, उस समय कितनी प्रकृतियाँ टोटल बांध रहा है, तो 25 गिनते हैं हम उसको। 9 तो हाँ, अभी हम मनुष्य लब्धि अपर्याप्त की बात देख रहे हैं। मनुष्य लब्धि अपर्याप्त संबंधी जो बंद कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई तिर्यंच मनुष्य कर रहा होगा, क्योंकि देव तो अपर्याप्त का बंद करते नहीं, ना नारकी करते। तो मनुष्य और तिर्यंच जो कौन सा बंद कर रहा है? मनुष्य लब्धि अपर्याप्त संबंधी जब जिस समय बंद कर रहा है, तो कौन कौन सी प्रकृतियाँ बंद रही है, तो टोटल हम देखेंगे 9 तो ध्रुवबंदी है। अब युगल में से हम देखेंगे, मनुष्य गति वाला है तो त्रस है कि स्थावर है? त्रस है। बादर है कि सूक्ष्म है? बादर है। पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? अपर्याप्त है। प्रत्येक है कि साधारण है? प्रत्येक ही है। मनुष्य है ना, प्रत्येक है। आगे देखते हैं, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ। अभी उसका अशुभ प्रकृतियाँ बंधेगी सारी। जब अपर्याप्त का बंद कर रहा है तो मोस्टली सभी अप्रशस्त वाली बंधेगी, तो हम कहेंगे उसे अस्थिर है, अशुभ है, दुर्भग है, और फिर अनादेय, यशस्कीर्ति वगैरह 5 उसके गिनेंगे। तो ये 9 हो गए। 9 तो ध्रुवबंदी, युगल में से 9। और गति कौन सी बंधेगी? मनुष्य गति। जाति पंचेंद्रिय जाति, शरीर औदारिक शरीर, संस्थान हुंडक संस्थान, अनुपूर्वी मनुष्य अनुपूर्वी। अब उसके साथ ये त्रस अपर्याप्त है, यानी मनुष्य अपर्याप्त है, लब्धि अपर्याप्त। और कौन सी बंधेगी उसके? सहनन बंधेगा। कौन सा? असंप्राप्त सुप्राटिका सहनन बंधेगा। और अंगोपांग कौन सा बंधेगा? औदारिक अंग। कितनी हुई टोटल? 25 हो गई। तो ये मनुष्य लब्धि अपर्याप्त हो, या द्विंद्रिय अपर्याप्त हो, तीन्द्रिय अपर्याप्त हो, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंज्ञ अपर्याप्त, या संज्ञ पंचेंद्रिय जो तिर्यंच अपर्याप्त है, उसका बंध जब हो रहा है तब ये 25 वाला ग्रुप बंधेगा। एकेंद्रिय पर्याप्त सहित वाले को भी 25 का देखा,
संख्या सेम है परंतु प्रकृतियाँ अलग है। और ये कौन सा जीव लिया? यानी द्विंद्रिय अपर्याप्त से लेकर मनुष्य अपर्याप्त तक, तो ये 25 वाला बंध होगा। ये बात ख्याल में आई? अभी हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, त्रस अपर्याप्त सब इसमें आए। त्रस अपर्याप्त कहने से लब्धि अपर्याप्त होते हैं। देव त्रस है परंतु उनमें लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, क्योंकि देव हमने क्या देखा था? कर्म पद में और जीव पद में देव सभी पर्याप्त ही है, नार की भी पर्याप्त ही है, उसमें ये अपर्याप्त वाला भेद नहीं होगा। अपर्याप्त जीव को अंगोपांग कैसे है? क्योंकि वो त्रस है ना, तो वो पहले समय से अंगोपांग का उदय चालू हो जाता है। अभी उसकी रचना पूर्ण नहीं होती, परंतु उदय तो शुरू हुआ था पहले ही समय से। हाँ, उदय, क्योंकि अभी हमने नाम कर्म के उदय स्थान नहीं देखे ना। अभी थोड़े इन नामों से परिचित होगी ना, प्रकृतियों के नाम बार बार सुनने से बोलने से थोड़े याद हो जाएंगे पहले ही समय से। हाँ, जब शरीर के परमाणु ग्रहण करना शुरू करता है, अपर्याप्त की भी आयु कितनी है? श्वास का 18वां भाग। श्वास का 18वां भाग यानी कितना? ये कौन सा श्वास है? पहले मैंने आपको बताया था ना, 48 मिनट में 3773 श्वास यानी उच्छ्वास होते हैं। कौन से उच्छ्वास? ये वाले नाड़ी का, हेल्दी मनुष्य का। नहीं तो ये बीमार पड़े तो फास्ट हो जावे। हाँ, और बच्चे की फास्ट होती है बहुत। 1 मिनट में तो 140 हो जाते हैं गर्भ के बालक की, तो उसको नहीं लेना, युवा नहीं लेना। तो हम लेते हैं 78 आता है, उसका उत्तर आता है 3773 उच्छ्वास 48 मिनट में होते हैं। तो 1 मिनट में कितने हो गए? तो 78.6 ऐसा कुछ उसका उत्तर आता है। तो इतने उच्छ्वास के लिए 78 के लिए इतना काल लगता है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो एक उच्छ्वास के लिए कितना लगता है? तो करीबन पौना सेकंड उत्तर आता है। अब ये पौने सेकंड का 18वां भाग कर दो, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/18 कर रहे हैं क्या? हाँ, कर लो। 24वां भाग कुछ आएगा, यानी समझ लो ना, 1/24 1/25 जो जो कुछ यथा योग्य इतना है। उसका एक आयु है, फिर भी उसमें कितने आवली है? क्योंकि देखो, जघन्य युक्ता संख्या समयों की एक आवली है। और ये जो क्षुद्र भव है, क्षुद्र भव किसको कहना? ये जो हमने 1/24 सेकंड देखा, उसमें संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवली होती है। और एक आवली और एक समय को हम अंतर्मूर्त कह सकते हैं। ये कितना बड़ा अंतर्मूर्त हुआ, क्योंकि उसके भी लब्धि अपर्याप्त के भी आयु के 2/3 बीत गए, 1/3 बाकी है, तब उसका आयु का बंध होगा। और आयु का बंध हमेशा अंतर्मूर्त में होता है, कभी 1-2 समय में नहीं होता। और बंध होते ही या बंध होते होते मरण नहीं होता। आयु का बंध पूर्ण होने पर और एक अंतर्मूर्त बीत जाता है, फिर मरण आता है। यानी अंतर्मूर्त भी कितनी छोटे हो गए, यानी उनकी पूरी आयु में कितने सारे अंतर्मूर्त बीत जाते हैं। और ये केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। हम तो उस पर्याप्ति पूरी नहीं होती उनकी, अपर्याप्त अवस्था में ही मरण है सारा। एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। सभी पर्याप्ति चालू तो हो गई है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण होती नहीं है। ये बात, ये संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी की बात हमने अभी जयधवला में पढ़ी 14वें भाग में। पहले हम भी समझते थे कि कुछ सैकड़ों आवली होती होगी 1 सेकंड में। हाँ हाँ, सैकड़ों कहो, हजारों कहो आवली। और ऐसी कितनी आवली होती है 1 सेकंड में? कितनी होती होगी? अभी हमने देखा संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवली 1 सेकंड में। और अभी तो हमने साइंस ने इतनी तरक्की कर दी कि नैनो सेकंड निकाला। हाँ, पिको। वो कितना संख्यात है कि असंख्यात है? अरे वो संख्यात है, काउंटेबल है ना, संख्यात है वो। हाँ, काउंटेबल है वो। और हमें ऐसा लगता है साइंस ने तरक्की की, साइंस प्रूव करेगा तो हम मानेंगे। हमारे पास एक पुस्तक आई कहीं से, नॉर्थ हिंदुस्तान से कहीं से आई है, होशंगाबाद से, आत्मसंशय।
यहाँ एक बार सभी करणान योग की बातें लिखी है और एक बाजू सारी साइंस की बातें लिखी है। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपका मत लिखो। उन्होंने हमारे पास समय नहीं, ऐसे शास्त्र है, ऐसे शास्त्र भी नहीं हम कहेंगे, ऐसे कुशास्त्र पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो उन्होंने और भी किसी किसी के उसमें लिखे हैं किसका क्या मत है। पहले पेज में लिखा था, मेरे पत्नी और मेरे लड़के कहते कि आप कौन से नरक का बंध कर रहे हैं, आपको पता है क्या? स्वयं लिख के भेजता है और वैसे ये सब पूरी पुस्तक पढ़ो है, हम ऐसे कचरा पट्टी हम नहीं पढ़ते। जिसका सर्वज्ञ पर विश्वास नहीं है उसकी बातें पढ़ने से क्या फ़ायदा है, अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात है जिनागम पढ़ने के पहले सर्वज्ञ का स्वरूप का निश्चय करना, निर्णय करना। उसके बिना इस बात पर भरोसा भी नहीं होगा और बस प्रश्न चिन्ह और उलझने पैदा होगी, अपना भी समय बर्बाद और दूसरे का भी समय बर्बाद। ये अभी क्या करें, ये ऐसे ही भ्रांति चलती है। एक तो अभ्यास करना चाहिए, शुरू से आद्योपांत अभ्यास और सभी अनुयोगों का होना चाहिए, और फिर उसमें सर्वज्ञ के निर्णय सहित हम बात पढ़ेंगे तो बिल्कुल सब समझ में आवे। ऐसे कहीं पर भी साइंस के साथ भी विरोध नहीं है। हाँ, इसी से कि सर्वज्ञ भगवान को नहीं जानते थे कि ये सब साइंस, कौन सा साइंटिस्ट कब कौन सा इन्वेंशन करने वाला है, उनके ज्ञान में नहीं आया था क्या? अब ये तो है 1000 साल पहले भी साइंटिस्ट थे, क्या आज के साइंटिस्ट उनकी बातें सब मान रहे हैं क्या? क्योंकि वो झूठ था, आज हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। आज के 100 साल के 1000 साल रहने की भी ज़रूरत नहीं, 50 साल के बाद कहेंगे वो सारा झूठा था, आज हम कह रहे हैं ना ये हमने प्रूव कर दिया, ये सत्य है। फिर भी हम ऐसे हैं, उनका तो सर्वज्ञ का केवल ज्ञान है और हमारा तो क्षोभम ज्ञान है, इतना सा ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार से हम उनको प्रूव करना चाहते हैं, सर्वज्ञ को। जो क्षायिक ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान की तो क्या महिमा है, और हमारा इतना सा ज्ञान है, वो भी किसी क्षेत्र में कुछ ज्ञान है, सब क्षेत्र का तो नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा अधिक जान रहे हैं, परंतु फिर भी हम उसका आधार लेके वो सर्वज्ञ को जांचना चाहते हैं, डिसप्रूव करना चाहते, प्रूव भी नहीं करना चाहते, नापना चाहते हैं। हमेशा ये बताते हैं ना, बचपन में पिताजी के साथ जाते थे और उनका ऑफिस था, पिताजी का, हमारे ससुर जी का, वो चौपाटी सी फेस के सामने ऑफिस था। तो बच्चे करके पिताजी लेके जाते थे और दिन भर क्या भेल खानी है ना शाम को, तो मैं क्या करूँ अभी, तो इतनी से कुछ बकेट ले ले, जाओ समुद्र का पानी नापो। पिताजी भी होशियार थे। हाँ, उन्होंने तो जाइए नापो पानी, शाम तक कितना होता है, कितना बकेट हो जाता है, ज़रा नाप लो, एक बड़ी बकेट है और एक छोटा एक मग दे दिया, तो मग से पानी नापा करो। ऐसे हमारी परिस्थिति है, हमारे इतने से ज्ञान से, और वो भी ज्ञान अपना नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने कुछ लिखा है, वो साइंस भी पूरा नहीं जानते, कुछ कुछ सुना हुआ, कहीं कहीं पढ़ा हुआ, टीवी पर देखा हुआ, इतनी बात हमें मालूम है, पूरा साइंस भी हमें मालूम नहीं, और उस साइंस के आधार से हम सर्वज्ञ को प्रूव करना चाहते हैं। ये हमारे बुद्धि का दिवाला है। देखो ऐसा है, जो सरल परिणामी है, ये जो सम्यक्त के भेद बताए हैं ना, आज्ञा सम्यक्त, ऐसे सरल परिणामी है कि सर्वज्ञ है तो बिल्कुल केवल ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, और जो कुछ उनका उपदेश है सरल बुद्धि से, सरल मति से ग्रहण करते हैं और उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। ज़रूरी नहीं सब इतना आगम पढ़े 40-40 साल तक और 15-15 साल तक, और उनके सम्यक दर्शन हो जाता है। और कोई पूरा 11 अंग 9 पर पढ़े और सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं वो तो संशय पड़ा है अंदर, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पंचम काल का टेढ़ा जीव है, वक्र परिणामी है। वो क्या कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर 5-5 दिन में 30-30 घंटे क्यों बोल रहे हैं, इनका इसमें कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये हमारे अनंत भाई 100 रुपये में गुरुदेव के 9,000 9,500 प्रवचन दे रहे हैं, इनमें इनका तो कुछ फायदा होना चाहिए।
क्योंकि जो वक्र परिणामी है तो वो दूसरे की भी वक्रता ही ढूंढता है, वो भले नहीं है तो भी अपने दिमाग से सोचता रहता है। हाँ विभीषण, अभी ये क्या है पता है ना, रामायण तो सबको पता है। राम रावण की कथा मालूम है कि नहीं मालूम? तो रावण के भाइयों ने बहुत समझाया कि ये तो कल कर रहा है वो गलत कर रहा है, रावण को समझाया कि तो ये बात सही नहीं कर रहा है, तो विभीषण ने उसका पक्ष छोड़ दिया और राम के पास चला गया। आज मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूँ। अपने यहाँ चलता है ना पॉलिटिक्स में, हाँ। तो आज तो स्वार्थ के लिए करते हैं, परंतु वो तो सिंसियर था, वो तो गया कि मैं उसका पक्ष नहीं लेना चाहता, अभी मैं आपके पक्ष में आ जाऊँगा। तो लक्ष्मण ने क्या बोला, अरे इसका इसमें कुछ डाव है, क्यों ये अंदर की कुछ अपने गुप्त जो कोई अपनी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो नहीं हम आपको नहीं लेंगे हमारे पक्ष में। तो कहते हैं मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ और मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ तो मरकर मैं पंचम काल का मनुष्य हो जाऊँगा। देखो अभी तो हम अभी पंचम काल के, हम बहुभूमि की बातें करते हैं, यहाँ पर चतुर्थ काल की बातें करते हैं। वैसे वहाँ चतुर्थ काल के जीवों को भी पंचम काल के जीव कैसे हो गए ऐसा वो भी सुनते थे, और वो सुनकर उनको समय दर्शन होता था, मालूम है क्यों? अरे अरे ऐसे ऐसे वक्र परिणामी जीव होते हैं, कैसी ये दुर्दशा हो जाएगी, चलो अपना अभी काम कर लो। हाँ अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमने अभी 25 वाला स्थान कहाँ देखा? दो रूप से देखा, एकेंद्रिय, पर्याप्त, युत। युत कहो या सहित कहो, 25 का हो सकता है। पर्याप्त है इसलिए दो कौन से ज़्यादा बांधी उसने? परघात और उच्छ्वास। अब हमको दो अधिक चाहिए परंतु त्रस में घटित करना है, तो क्या करेंगे? उसको अपर्याप्त कर देंगे। तो त्रस अपर्याप्त सहित वाला कौन से दो एक्स्ट्रा बांधेगा? सहनन और अंगोपा। तो 23 वाला भी स्थान हमने जान लिया और 25 वाला भी जान लिया। अब आगे और बढ़ते हैं, पुस्तक में देखना नीचे से वो तीसरा पैराग्राफ। इनमें से द्विंद्रिय जाति घटाकर तीन्द्रिय जाति मिलाने पर तीन्द्रिय अपर्याप्त युत 25 का स्थान होता है। अभी द्विंद्रिय के बदले तीन्द्रिय कहो, तीन्द्रिय के बदले चतुरिंद्रिय कहो, चतुरिंद्रिय के बदले पंचेंद्रिय कहो, क्योंकि जाति असंगी नहीं होती, जाति तो पंचेंद्रिय कहलाएगी। या उसके बदले वहाँ मनुष्य गति कहकर पंचेंद्रिय जाति कहकर मनुष्य गति कह दो। तो इनमें से तीन्द्रिय जाति घटाकर चतुरिंद्रिय जाति मिलाने पर चतुरिंद्रिय अपर्याप्त युत कितने का होगा? 25 का। वही चल रहा है, केवल जाति बदल दी है। इनमें से चतुरिंद्रिय जाति घटाकर पंचेंद्रिय जाति मिलाने पर पंचेंद्रिय अपर्याप्त युत 25 का स्थान होता है। इनमें से तिर्यंच गति घटाकर और मनुष्य गति मिलाने पर, अपर्याप्त वैसे के वैसे रखा, तो मनुष्य अपर्याप्त युत 25 का स्थान होता है। ऐसे ये 25 प्रकृति रूप बंध स्थान 6 हुए। ये यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं कोष्टक में। ये मूल अपने ग्रंथों में ऐसे लिखने की पद्धति थी, वो ऐसे बताया है। ऊपर हमने अ लिखा था, यहाँ ए प, और ये सारे 25 वाले स्थान हैं। एकेंद्रिय पर्याप्त उसका एक, द्वि, अब ये हाँ ये सबके लिए अ लास्ट में लिखा, यानी द्विंद्रिय अपर्याप्त एक, तीन्द्रिय अपर्याप्त एक, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त एक, पंचेंद्रिय अपर्याप्त एक और मनुष्य गति के साथ अपर्याप्त एक। ये सारे ही 25 वाले स्थान है, यानी 25 का जो बंध स्थान है, तो ये कौन कौन सा है? एकेंद्रिय का पर्याप्त संबंधी होगा, या बाकी सारे द्विंद्रियादि मनुष्य सहित सभी अपर्याप्त के भी 25 का बंध स्थान होगा। तो अभी तक हमने 23 का कौन सा है और 25 का कौन सा है उसकी बात देखी। इसके आगे और 26, 27, 28 आगे बात हम बढ़ाएंगे। हम ये भी यहीं रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।